हमने बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे। कार्टून्स होता था बिल्लू, उसमें एक कैरेक्टर होता था बिल्लू, जो कि बहुत शैतानियाँ क्या करता था। शैतान था बिल्लू। तो एक बिल्लू हमारा ये स्टूडेंट का बिल्लू है हमारा। शैतान तो है शैतान तो ये है। तो ये स्टूडेंट के बिल्लू आज यहाँ पर नैनी पीक पर हैं। बिल्लू भाई आज कहाँ आए हो? अरे हम अपने कॉलेज आए हैं जहाँ हमने यहाँ 3 साल गुजारे थे 1990 में। इधर को हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होता था डिपार्टमेंट, ये मैकेनिकल वाला होता था। मैकेनिकल वाला आज भी वैसे ही है जैसे बिल्लू पहले। भाई ये आपने यहाँ से पॉलिटेक्निक की हुई है, ये नैनीताल पॉलिटेक्निक। तो इसमें अभी मैं देख रहा था यहाँ पर लिखा हुआ था रैगिंग मुक्त परिसर लिखा हुआ था। तो क्या आपके टाइम पे यहाँ पर रैगिंग होती थी क्या? नहीं, हमारे टाइम पे ऑफिशियली मना किया जाता था, मगर रैगिंग को सब लोग एक्सेप्ट करते थे और वो बहुत ज़्यादा होती थी, अच्छी होती थी। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम हैं ये पॉलिटेक्निक नैनीताल में और यहाँ से हम जा रहे हैं चाइना पीक। तो हमारे दोस्त बिल्लू जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर पॉलिटेक्निक पढ़ाई की हुई है। तो बिल्लू कौन से समय पढ़ा आपने? हमने 1987 से लेके 87 नहीं बोल पा रहे हो। 1987 हिंदी मीडियम से पढ़ो और 87 नहीं बोल पा रहे हो। 1987 से लेके 1990 तक पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं चाइना पीक। वैसे यहाँ पर जाने के कई रास्ते हैं, एक पॉलिटेक्निक से जा रहा रास्ता और एक वहाँ जो फॉरेस्ट चुंगी है वहाँ से जाता है। लेकिन आज बिल्लू ने कहा कि हमारे यादें ताज़ा करते हुए यहाँ से चलेंगे पॉलिटेक्निक से। तेरे को पहली बार देखा है तो पॉलिटेक्निक से जाते हुए यहाँ जा रहे हैं और पहली बार इस रास्ते को देख रहे हैं। तो देखिए बहुत इधर खूबसूरत रास्ता है। हाँ, ऐसे सारे टोपी का ऐसे ऐसे करो वीडियो। चलो हाँ, करो कंटिन्यू। ये एक्चुअली बदल ले रहा है क्योंकि मैंने उसको चश्मा नहीं दिया, तो हम ये टोपी ले रहा है मेरी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलो चलते हैं और रास्ते भर हम बातें करते हैं हमारे कॉलेज के बारे में। हाँ, तो ये बताओ, जब आप कॉलेज में आए तो सुना कि तुम बहुत बड़े उद्दंड और लड़ाकू थे। पॉलिटेक्निक जो है बड़े सारे उद्दंड लोगों को शरीफ बनाया था। जैसे आज शरीफ दिखते हैं हम आपके, तो बहुत बनाया शरीफ होगा। इसी बारे में बनाया होगा। बिल्लू भाई, इस समय हम पहुंच चुके हैं चाइना पीक के आधे रास्ते में। लगभग आधा रास्ता हो गया होगा, नहीं 1/3 में भी। मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, मतलब हर बार देखते थे जाते नहीं थे, मैंने कहा इस बार चला जाए। तो मेरे पीछे एक बहुत शानदार जो है, जब तक चढ़े हैं तो पहला दृश्य बहुत अच्छा विहंगम दृश्य दिखाई दिया है नैनीताल का, और अभी आगे और भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो बिल्लू, याद है कि हम पहले बचपन में सोचा करते थे कि नैनीताल जाएंगे और नैनीताल में कहते थे कि बादल में लोग चलते हैं वहाँ पर। हाँ, ऐसे कहते थे बचपन में। कहते थे। हाँ। यहाँ के पहली बार देखा बादल अपने सामने से निकलते हुए। तो तुम पहली बार कब आए नैनीताल, याद है? पहली बार तो शायद मैं छोटा था तभी आया था, 8-9 पढ़ता हूँ मैं। तो मैंने पहली बार यहाँ पुस्तकालय देखा था, वो दिख रहा है कोने में। अच्छा अच्छा। लाइब्रेरी पहले देखी, तो हम लोग किराए पे लेके मैगजीन पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ा करते थे। यहाँ फ्री में मिली थी, है फ्री में पढ़े। हमने कहा फ्री में मिल रही है। 2 दिन तो मैं वहीं जाते रहा, वहीं में पढ़ते रहा। उसके बाद फिर 1990 में, 89 में पहले आ गया था। फिर उस टाइम पे कुछ हुआ तो फिर नहीं किया था ज्वाइन मैंने। मगर 90 में, सॉरी 86 में आ गया था पहले, फिर 87 में दोबारा ज्वाइन किया फाइनली। तो क्या हिंदी बड़े मीडियम से हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे हो, क्या बात है? अरे 87 में आ गया था। हाँ 87 में आ गया, ऐसे बोलो ना। तो लेकिन हम तो जैसे वैसे तो 50 किलोमीटर दूर पे रहते थे किच्छा, लेकिन बचपन में केवल सोचा करते थे, सोना करते थे, लेकिन आ नहीं पाए। नैनीताल हमारे लिए ड्रीम होता है, हमारे लिए एक सपना होता था कि नैनीताल भी कोई ऐसी जगह है। आज भी लेकिन होगा वास्तव में अब देखा जाए दुनिया में एक खूबसूरत जगह में से एक है नैनीताल, और इस खूबसूरती को हम निहारेंगे ऊपर नैनी पीक से, जैसे चाइना पीक भी बोलते हैं। और ये हमारा बिल्लू का साथ है हमारा। बताइए चढ़ाई कैसी लग रही है? चढ़ाई बहुत बढ़िया लग रही है। आप कहते कि हाँ, फेफड़े मुंह में आ गए। फेफड़े मुंह में आ गए। ऊपर जाते जाते बच्चे ना बच्चे वहाँ जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत सीन देखकर आपको आपके फेफड़े वापस अंदर घुस गए होंगे। हाँ, उतरते टाइम घुस जाएंगे वापस।
तो बिल्लू हम अभी आधे रास्ते पर लगभग पहुंच चुके हैं, क्योंकि लोगों ने जैसे ही मंदिर आएगा उसके बाद से यहाँ पर से चढ़ाई जरा कम हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो बिल्लू याद है जब हम बीएससी करते थे तो हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे हैं, और हमारी क्या शर्त हुई थी कि एक बार जैसे मैं खाना बनाऊंगा तो तुम बर्तन मांजोगे, तुम खाना बनाओगे तो बर्तन मांजूंगा, ऐसा था ना। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने ऐसे खाना बनाया, ज़्यादा बच गया, ठीक है। तो अब वो खाना बच गया, अगले दिन सुबह खाया, तो सुबह जैसे इसने बनाना था इसने मना कर दिया, कह रहा नहीं वो तो खाना बना खा लिया, अब मेरी बारी चली गई। तो मैंने कहा वो ये तो खाना बनाया थोड़ी, वो तो बचा हुआ था खाया। अब उसको बहस हो गई, अब दोनों बहुत बहस हो गई। तो इन्हें कहा नहीं जी मैं तो नहीं बनाऊंगा। अब मैंने कहा मैं भी नहीं बनाऊंगा। अब दोनों भूखे बैठे हुए हैं। तो इसने कहा मैं तो जा रहा हूँ मामा जी के वहाँ। मैंने कहा साले तू खाना खाने जा रहा है, मैं भी आऊँगा तेरे साथ। तो फिर मैं भी इसके साथ गया कि मामा जी को खाना खाने का। हमने कहा साले तू, मैं भी खाना खाऊंगा। तो हमारी अक्सर इस खाने वाले लड़ाई होती थी। तो हुआ क्यों, हुआ ये कि मैंने कहा साले तूने खाना मुझे तंग किया है, तू जिंदगी भर खाना बनाएगा। तो ये जब स्वीडन गया फॉरेन में तो ये हमेशा खाना बनाता था। साथियों यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता था कैम्बलबैक को, और जो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा रास्ता जाता है यहाँ से नैनी पीक यानी चाइना पीक की तरफ, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्योंकि हमें वहाँ से व्यू अच्छा दिखाई देगा इसलिए हम जाएंगे नैनी पीक। आप यहाँ ने 3 साल पढ़ाई करी, लेकिन कभी आप ये चाइना पीक या कैमलबैक नहीं आए, क्यों, क्या बात है? जैसे इन्होंने बताया कि ये जैसे गुंडागर्दी माहिर थे, तो ये सोचते थे ये अकेला सुनसान रास्ता है, कोई साला मार के काट के फेंक ना दे। तो ये हमेशा ग्रुप में रहते थे, और जैसे वो होता ना मतलब जो गैंगस्टर होता बढ़िया, 3-4 लौड़े पे जाके भी चलते हैं ऐसे करके। तो वो इनका रुतबा था उस समय, और इनके जलवे थे उस समय, जैसे ही बताते हैं। नहीं 3-4 आगे भी नहीं चलते थे, वगैरह चलते थे, हाँ। ग्रुप में चलते साथ में। हाँ, इधर नहीं आया कोई। मतलब मेन कारण ये था कि थोड़ा सुनसान है। थोड़ा हो सकता है, मतलब अभी मुझे यहाँ नहीं, पर उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि अच्छा। इस एरिया में आए नहीं हम। अच्छा अच्छा, तो चलिए आज हमारी बदौलत आप ये एरिया देखोगे तो हमको थैंक्स बोलना होगा। हाँ थैंक्स तो मैं से बोलेंगे कि गाड़ी तुम्हारी है, गेस्ट हाउस तुम्हारा है। तो थैंक्स तो बोलने बोला। लेके हम आए, मेन बात ये है, क्योंकि गाड़ी और किराया वो कमरा तुम ले ही लेते, लेकिन यहाँ जो लाने की हिम्मत हमने दिलाई है, और खासकर अंकित को जो आपने चढ़ा दिया है, ये काबिल तारीफ है। इसका क्रेडिट आपको जाता है। तो दिल हैट्स ऑफ अंकित के लिए। इनके फेफड़े मुंह में आ गए हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं वो। देखिए रास्ता थोड़ा सा प्लेन आ गया यहाँ पर, तो हमारे अंकित जी जो है बड़े खुश, आप थोड़ा खुश होकर चल रहे हैं। अंकित जी खुश है आप? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं अंकित जी आप। मुझे जैसे तुम अभी कह रहे थे ना थोड़ा रह गया। तो जब मैं 1991 में आया था यहाँ पर, तो 2 हमारे प्लेन के दोस्त आए थे, तो हमने कहा चाइना पीक चढ़ते हैं। तो जब चाइना पीक चढ़े, अब उनकी हालत खराब हो गई, तो मैंने कहा बस थोड़ा रह गया, ऐसे करके उनको पूरा ऊपर चढ़ा दिया, और हमें रात हो गई यहाँ पर। उसके बाद हम उधर स्नोपी की तरफ गए, और वहीं एक बारात आई हुई थी, उस बारात में सो गया। वो वास्तव में अब नीचे पहुंची नहीं पाया। हाँ खाना ना खाया, तो वही बारात में सो गया। वहाँ पर कोई थोड़ा सा रास्ता वो देख के खाना ना खाया, वो सो गए। तो वो भी बड़ा एडवेंचरस था जो चाइना पीक में आना। वो पहली बार जब हम आए थे तब हमें पता भी नहीं था। तो आज अंकित को देख के वही पुरानी बातें याद ताजा हो गई। हमारे बिल्लू भाई
अभी पिछले साल एक सीवियर अटैक से गुजरे हैं और उसके बाद इस चढ़ाई पे चढ़ने की उन्हें हिम्मत की मैं उनकी दाद देता हूँ। बोले भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी थोड़ी कभी कभी जब चढ़ते हैं तो हार्ट में कुछ स्पेसिफिक जो पे प्रेशर पड़ता है, दर्द होता है। लोग तुम्हारी सांस फूलती है, मेरी सांस कम फूल रही है, बस स्पेसिफिक जो है पेन होता है। हाँ, लेकिन मैं ये इसकी दाद देता हूँ वैसे, क्योंकि जो अमूमन क्या होता है, आदमी वैसे ही घबरा जाता है, कहता नहीं यार मेरे को तो क्या कहते हैं दिक्कत हुई थी, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। तो ये वास्तव में बहुत हिम्मत वाली बात है। तो आज आपने ये हिम्मत दिखा दी। अरे हम हिम्मत वाले बचपन से हैं मोटू। जब साले हमने अपने मोटू दोस्त बह रहा था नदी में, उसको तौलिया पकड़ के फेंक के बचा लिया उसकी लाइफ। हाँ, वो तो खैर बात है। वो याद ऐसा है जिंदगी में नहीं भूलूंगा अंकित, दोबारा। जब हम पहली बार किच्छा में थे, वहाँ से हल्द्वानी आए, मैं और मोहन दोनों। हम किच्छा की नहर में नहाते थे, तो हमने कहा चलो यहाँ भी हल्द्वानी में नहर में नहाते हैं। बहुत तेज़ पानी का फ्लो होता है यहाँ पर, है मगर पानी की गहराई कम होती है। हम दोनों कूद पड़े, वहाँ इतनी फिसलन थी कि पूरे दोनों बह गए हम लोग। दोनों बह गए। फिर मैं तो जैसे निकल गया बाहर, फिर ये मोहन बोला बिल्लू बच्चा बच्चा बच्चा। मैंने इसको तौलिया फेंका, फिर तो कहा कि तौलिया भी बह रहा है, मैं भी बह रहा हूँ, इसके पीछे रह रहा हूँ। फिर आगे मैं और आगे गया, मैंने पैर फंसाया, फिर उसको तौलिया दिया, पकड़ा, फिर निकाला बाहर। सही बात है। वो तुमने मेरी जान बचाई, उसका एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। सही कह रहा, तभी कह रहा, तभी। उसके बाद जान बचाई का बदला ऐसे लिया कि साला खाना बाद में झगड़ा करता था मुझसे। कहता था देखो, जान बचाना अलग है और खाना बनाना अलग है, उस दोनों को मिक्स मत करो आप। नैनी पीक पे, और हमारे पीछे देखो कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैंगो के आकार में लेक दिखाई दे रही है। कभी आपने देखा है सर? ये आपको बता दूं कि आपने पहली बार दे रहा हो, थैंक्स बोलो मुझे। थैंक यू।